हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा में हम लोग कक्षा 8 के हिंदी के चौथा अध्याय देखेंगे, बाल गोविंद भगत के बारे में। ये कक्षा 8 के साथ साथ कक्षा 10th यानी कि क्लास 10th का जो एनएलएस लिए हैं बच्चे, यानी जो उर्दू वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी है। तो वो लोग भी इसको ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। और साथ में साथ इसके जो है फेयर कॉपी बनानी है, आपको याद करना है, शब्दार्थ लिखना है, फिर क्वेश्चन आंसर लिख के उसका फेयर कॉपी बनाना है। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो कहानी है बाल गोविंद भगत के बारे में। पहले इसकी पूर्व भूमिका देख लेते हैं। तो पूर्व भूमिका इस प्रकार है। राम वृक्ष बेनीपुरी रचित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत जो है, धर्म के इस मर्म का उद्घाटन उद्घाटन करता है कि धर्म पालन आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वाहन में नहीं बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। नायक बाल गोविंद भगत गृहस्थ हैं, यानी वो घर का काम करते हैं। उनकी वेशभूषा भी साधु जैसी नहीं है, यानी वो साधु जैसे कपड़े नहीं पहनते हैं, यानी कि ऊपर कुर्ता नीचे धोती वो नहीं पहनते हैं। लेकिन उनकी दिनचर्या और निर्णय मनुष्यता की सच्ची और सही परिभाषा रखने में सहायक है। और इस पाठ के माध्यम से आप एक नई गद्य विधा रेखा चित्र की विशेषताओं के रूप से भी परिचित होंगे। तो ये लेखक का अपना थॉट था, अपना विचार था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कहानी पे। कहानी है बाल गोविंद भगत, जो कि मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझले कद मतलब हो गया ना तो वो ज्यादा लंबे, ठीक है, ना तो वो ज्यादा लंबे और ना ही ज्यादा वो छोटे, यानी बीच में एवरेज लंबाई के, ठीक है। और 60 से ऊपर के ही होंगे। 60 से ऊपर के होंगे यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, यानी कि उसकी उम्र जो है, उम्र कितनी है? उम्र है 60 वर्ष। उम्र उसकी कितनी है? 60 वर्ष से ऊपर, ठीक है। और बाल उसके क्या हो गए हैं? जब 60 साल हो गए हैं तो बाल भी क्या हो जाएंगे? पक जाएंगे। लंबी दाढ़ी जटाजूट तो नहीं रखते हैं, यानी कि जिस तरीके से साधु लोग रखते हैं लंबी दाढ़ी और बालों में जटा, वो नहीं रखते हैं। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमगाए हुए रहता है। कपड़े बिल्कुल कम पहनते और कमर में एक लंगोटी मात्र, और सिर पर कबीरपंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। जब जाड़ा आता है तो उसमें क्या करते हैं? काली कमली ओढ़े रहते हैं। कमली मतलब क्या होता है? कमली मतलब होता है कंबल। कमली मतलब क्या होता है? कंबल, यानी ठंडा में जो हम लोग कंबल ओढ़ते हैं वही कंबल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मस्तिष्क पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो कि नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू हो जाती है, यानी जिस तरह औरत लगाती है नाक से सिंदूर लगाती है ना सर तक, उसी टाइप से ये लगाते हैं। और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते हैं। और ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, यानी कि यहाँ पे एक लेखक कहना चाहते हैं कि उनके वेशभूषा ऐसी तो थी, लेकिन वो क्या थे? वो साधु नहीं थे। बाल गोविंद भगत जो है साधु नहीं थे, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पोतों को मैंने देखा है। ऐसा कौन कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं। और थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, यानी कि वो पूरी तरह से गृहस्थ थे। गृहस्थ मतलब होता है जो अपने सांसारिक जीवन में रहे, यानी कि पत्नी के साथ रहे, बच्चों के साथ रहे, तो उसको क्या कहते हैं? गृहस्थ जीवन बिताना। और जो पत्नी बच्चों को छोड़ देते हैं वो क्या हो जाते हैं? सन्यासी हो जाते हैं। तो सन्यासी यानी कि साधु सन्यासी का जीवन बिताना। किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खड़े उतरने वाले, और कबीर को साहेब मानते थे। यानी कि बाल गोविंद भगत अपने गुरु किसको मानते थे? गुरु मानते थे कबीर को। कबीर भी उसी तरीके से थे। कबीर भी ना तो ईश्वर को मानते, उनका ये नहीं, उनका कहना था ना
ईश्वर और अल्लाह दोनों क्या है, एक ही है। ठीक है, और उसको मंदिर में नहीं ढूंढना है बल्कि अपने दिल में ढूंढना है। और उन्हीं के गीतों को गाते और कहीं के आदेश पर चलते, और उन्हीं के मतलब आदेश पे चलते थे, और कभी झूठ नहीं बोलते थे। बाल गोविंद भगत कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। खरा व्यवहार रखते थे। खरा व्यवहार मतलब होता है रूखा सूखा, मतलब जो आपके प्रति मन में जैसा भाव है वो उसी समय उजागर कर देते थे। यानी जिसके प्रति जैसा भाव रहता था उसके सामने उजागर, ये नहीं कि सामने में कुछ और कह रहे हैं और पीछे में कुछ और। यानी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाला कहानी नहीं था। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, यानी कि सीधा कह देते थे। ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे, और किसी की चीज नहीं छूते। ठीक है, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। व्यवहार मतलब कोई चीज किसी का रखा हुआ है और आप अपना काम के लिए यूज कर लिए बिना पूछे, तो ऐसा भी वे नहीं करते थे। इन नियमों को कभी कभी इतनी बारीक तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता, और कभी वह दूसरों के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते। यानी कि आप देखते हैं ग्रामीण जीवन में अधिकतर गांव में जो है घर में लोग शौचालय नहीं बनवाते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं वो लोग दूसरे के खेतों में चले जाते हैं शौच के लिए। तो लेकिन ये क्या करते थे, दूसरे के खेत में नहीं जाते थे। वह गृहस्थ, लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, और जो उसके घर के से 4 कोस दूर पर था, एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट के रूप में लिया जाता था, और प्रसाद में जो उन्हें मिलता उसे वह घर लाते और उसी से गुजर बसर करते। यानी कि वो जो कुछ उपजाते थे सब क्या करते थे, मठ में लेके चले जाते थे। मठ मतलब हो जाता है जहाँ पे पूजा करने वाले व्यक्ति सब रहते हैं, यानी सन्यासी लोग रहते हैं। मठ में लेके जाते, और मठ से फिर वापस उनको प्रसाद के रूप में जब जो कुछ मिलता था बस उसी को क्या करते थे, घर लाते थे। और फिर उन्हीं से उनका क्या होता था, घर का क्या होता था, घर संसार चलता था, यानी कि गुजर बसर चलता था। उन्हीं से क्या कर चलता था, गुजर बसर चलता था। यानी प्रसाद के रूप में जो अनाज मिलता था उन्हीं से उनका गुजर बसर चलता था। इन सब के ऊपर में तो मुग्ध था, और उसके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। यानी कि वो कबीर के जो पद गाते थे वो ऐसा लगता था एकदम सजीव पद गा रहे थे, यानी कि मंत्र मुग्ध हो जाते थे, यानी कि पूरी तरह से उसमें जीवन आ जाता था। इस तरीका से वो गाते थे। आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़ क्या होता है, महीना का नाम है। तो आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपन हो रही है। तो आषाढ़ के समय में क्या होता है ना, धान रोपनी होता है। क्या होता है, यानी धान लगाया जाता है खेतों में। तो वहीं पे कहीं पे हल चल रहा है, यानी कि खेत को जोत रहे हैं, और कहीं पे क्या कर रहे हैं, धान लगा रहे हैं। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, और औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। औरतें क्या कर रही हैं, कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा मतलब हो गया सुबह का नाश्ता या जलपान कह सकते हैं, तो वो लेके बैठी हुई हैं। और आसमान जो है कि बादल से घिरा, और धूप का नाम नहीं, यानी कि आसमान में बादल है और धूप नहीं है। ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी उठी, यह क्या है और यह कौन है। यह जो है यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथले और अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। यानी बाल गोविंद भगत जो है अपनी खेत में खुद से क्या कर रहे हैं, रोपनी कर रहे हैं। रोपनी मतलब होता है धान को रोपना। और उनकी उंगली में एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेतों में बिठा रही है, और उनका कद एक एक शब्द को संगीत के जड़ों पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को
इस पृथ्वी की मिट्टी में खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते, वे गुनगुनाने लगती और हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते और रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती। बाल गोविंद भगत का यह संगीत था का यह जादू। यानी बाल गोविंद भगत जब गाते थे तो सब कुछ अपने आसपास में जो भी होता था, सब कुछ क्या होता था, लयबद्ध होने लगा था। यानी कि सब कुछ में लय आ जाता था। उनके मधुर संगीत ऐसा था, ऐसा मानो कि देवलोक में कोई गा रहा हो। यानी कि उनकी गायनी जो थी सुप्रसिद्ध थी, यानी कि बहुत ही अच्छी गायनी थी। रोपनी करने वालों के हाथ अपने चलने लगते थे, पैर अपने थिरकने लगते थे, हल चलाने वालों के, इस तरीका से वो गाते थे। उसके बाद जो है भादो, भादो भी जो है कि महीना का नाम है और इस समय भी बारिश होती है। भादो की वह अंधेरी अधरातिया, अधरातिया मतलब आधी रात, अभी थोड़ी ही अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई और बादलों की गरज बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली को झंकार या दादुरों की टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो सकती है। और उनकी खजरी, खजरी जो है ये भी एक बजाने का क्या है, यंत्र है। इसी मतलब ये एक वाद्य यंत्र है। संगीत खजरी जो है डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियावा चमक उठे मुखिया चिहुक उठना, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह क्या है, अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। और उसे उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी किसे न चौंका देता। यानी कि वो भादों में, यानी कि वो अंधियारी रात में जब बारिश खत्म होने के बाद वो गा रहे थे तो उस समय भी उसके गाना, यानी अर्धरात्रि में भी उनके गाना क्या हो रहा था, सभी को अच्छे मनमोहक लग रहे थे। अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है तेरी गठरी में लगा चोर और मुसाफिर जाग जरा। आगे है कार्तिक आया नहीं, कार्तिक भी क्या है, महीना का नाम है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभावतियां शुरू हो गई और जो फागुन तक चला करती, और इन दिनों वे सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते और गांव से 2 मील दूर, यानी गांव से 2 मील दूर थी नदी और फिर भी वो कब स्नान करके चला आते थे किसी को पता भी नहीं चलता था कार्तिक महीना में। और वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे भिड़े पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सुनने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत कटकटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। माघ जो होता है ये क्या होता है, ठंडी का महीना होता है। माघ जो होता है ये क्या होता है, ठंडी का महीना होता है। और इस महीने में भी वो क्या सुबह सुबह क्या कर रहे थे, गा रहे थे पोखर पे बैठ के, और उसकी संगीत को सुनकर लेखक क्या करते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। जैसे हम लोग घर में रोशनी करने के लिए क्या जलाते हैं, दीपक, और अंधियारी रात में अगर तारा जगमगाए तो उससे भी क्या होती है, रोशनी होती है। तो यहाँ पे तारे अभी छिपे भी नहीं थे, अर्थात क्या हुआ था, सूर्योदय नहीं हुआ था और उनका संगीत क्या था, चल रहा था। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी और जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। यानी कि शुक्र तारा को क्या कहा जाता है, आपको पता है, शुक्र तारा को कहा जाता है भोर का तारा। क्या कहा जाता है, भोर का तारा। किसको कहा जाता है, शुक्र ग्रह। और खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत
मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरा मुंह और काली कमली ओढ़े, काली कमली, कमली मतलब क्या होता है, कंबल, काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, अपनी खंजरी लिए हुए बैठे हुए थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा हुआ था और उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी, यानी कि वो लगातार गा रहे थे और क्या कर रहे थे, खंजरी बजा रहे थे। कौन? बाल गोविंद भगत। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने मशहूर हो जाते कि उत्तेजना हो उठती कि मालूम होता कि अब खड़े हो जाए, और कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती थी। मैं जाड़े में कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उसके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही जब तक चमक ही पड़ते। यानी कि वो जाड़े में भी क्या कर रहे थे, लगातार गाते जा रहे थे, और उनकी खंजरी क्या थी, वो लगातार बजाते जा रहे थे। गर्मियों में उनकी संध्या उस समय उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। यानी कि गर्मी में जितनी भी गर्मी हो, उनकी गायन कर क्या कर देती थी, लगता था कि शीतल हो गया संध्या। और अपने घर के आंगन में वे आसन जमा बैठते, और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुड़ जाते। खंजरियों और करतालों की भरमार हो जाती। करताल क्या होता है ना, ऐसा गोल टाइप से होता है दो, और इसमें रस्सी बंधा हुआ था दोनों तरफ, दोनों में अलग अलग रस्सी, और इसको क्या करते हैं, उंगली में लपेट लेते हैं, इधर से भी इसको दूसरे हाथ में, इसको एक हाथ में, इसको दूसरे हाथ में, और फिर दोनों को आपस में क्या करते हैं, टकरा के बजाते हैं। उसको कहते हैं करताल। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, और उनकी प्रेमी मंडली उसे क्या करते थे, दोहराते थे। यानी कि जिस तरीका से होता है कव्वाली टाइप से, कव्वाली में क्या होता है, गाने वाले एक बार गाते हैं, फिर उसके जो साथी संगी होते हैं उसको क्या करते हैं, दोहराते हैं, तो उसी टाइप से चलता रहता था। ये एक पद कहते थे और फिर सभी क्या करते थे, उनके पद को दोहराते थे, और धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, और एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते हैं, और धीरे धीरे तन मन पर हावी हो जाता है। यानी कि धीरे धीरे उनका गाना क्या होता था, सबके मन पर हावी हो जाता था, तन पर हावी हो जाता था। तन मतलब क्या होता है, शरीर होता है, मन मतलब दिमाग, यानी कि दिमाग और शरीर दोनों पे क्या हो जाता था, उनका गाना हावी हो जाता था। होते होते एक क्षण ऐसा आता है कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, और उसके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते हैं, और सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। यानी कि जब वो गाते गाते कब नाचने लगते थे, उनको पता भी नहीं चलता था। इनको बाल गोविंद भगत को। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उसकी समझ में ऐसा आदमी पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए जो, या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। यानी कि जो लोग आर्थिक मतलब मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, मानसिक रूप से क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, तो उनका क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उनको क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। बड़ी साद से उनकी शादी कराई थी। पुतौह बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। यानी कि उनकी पुतौह जो मिली थी वो क्या थी, बहुत ही अच्छी थी, और घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। यानी कि घर का पूरा खर्चा वही चलाती थी, घर को मैनेजमेंट वही देखती थी। और उनका बेटा बीमार है, और इनकी इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कौतूहल बस उसके घर गया,
और देखकर दंग रह गया। जब वो कभी उसके घर जाते हैं बाल गोविंद भगत के, तो वो दंग रह जाते हैं। बेटे की आंगन में एक चटाई पर लेटा कर एक सफेद कपड़े से ढक रखा है, और वो कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे, और उन फूलों में से कुछ तोड़ कर क्या करते हैं, उसके ऊपर बिखरा रहे थे। फूल और तुलसी दल भी, यानी तुलसी का पत्ता भी। सुन, सिरहाने एक चिराग जला रखा था, यानी सिरहाने के पास, सर के पास क्या क्या था, एक दीपक जला के रखा हुआ था। और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। यानी कि बेटा की लाश यहाँ पे पड़ी हुई है, और वो वहां पे बगल में बैठ के क्या कर रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं। वह पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पुतौह रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पुतौह के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इतने इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात हो सकती है। यानी उनका मानना था आत्मा अंत में परमात्मा के पास ही जाती है। आत्मा किसके पास जाती है, परमात्मा के पास जाती है। परमात्मा मतलब ईश्वर के पास। तो जब ईश्वर के पास चले ही गई, तो ये मिलन हो ही गया, तो अब रोने की क्या बात है, ये तो खुशी मनाने का दिन है, यानी उत्सव मनाने का दिन। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उसका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पुतोह से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई, यानी श्राद्ध की अवधि पूरी होगी, पुतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, वह यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। यानी कि उसके बेटा का जब श्राद्ध हो गया, श्राद्ध का काम क्रिया खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो फिर क्या किया, उसके पुतोह का जो भाई था उसको बुलाया और पुतोह को उसके साथ भेज दिया, और बोला इसकी क्या करना देना, दूसरी शादी कर देना। किसकी, बाल गोविंद भगत की जो पुतोह थी उसकी। इधर पुतोह रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चला दूंगा चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील। इस दलील के सामने क्या बेचारी की क्या चलती। यानी कि जैसे ही बाल गोविंद भगत बोले कि तुम यहाँ से चली जाओ, दूसरी शादी कर लो, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़ के चले जाऊंगा, तो अंत में उनकी पुतों को वहां से जाना पड़ा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह जो है कि हर वर्ष गंगा स्नान करने आते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर, और पैदल ही जाते थे। वो गंगा स्नान के लिए क्या करते थे, पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी, करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को कंबल लेने का क्या हक, वह गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से जाकर खाकर चलते, और फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते, और 4-5 दिन आने जाने में लगते थे। किंतु इस लंबे उपवास में भी वह मस्ती, और अब बुढ़ापा आ गया था, तो किंतु टेक की वही जवानी वाली। और इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, यानी उसने खाए पिया भी, तो भी तबीयत उनका नहीं सुधरा। थोड़ा बुखार आने लगा, थोड़ा थोड़ा क्या आने लगा था, फीवर आने लगा था, बुखार आने लगा था, या फिर हिंदी में और एक वर्ड कहते हैं ज्वर। ज्वर भी कहते हैं, बुखार को क्या कहते हैं, ज्वर। ज्वर भी आने लगा था। किंतु नेम व्रत तो
छोड़ने वाले नहीं थे। नेम व्रत यानी उनका जो दिनचर्या था वो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना और दिन दिन खंजरी मतलब दिन दिन सीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने के को कहा। यानी लोग सब बोले कि नहाइए धोइए नहीं, आराम कीजिए ताकि आपकी बुखार क्या हो सके, ठीक हो सके। किंतु हंसकर टाल रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे धागा टूट गया, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। और भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। पंजर मतलब उनका सब पड़ा हुआ था एक तरह से। और इसके लेखक कौन है? रामवृक्ष बेना बेनीपुरी। तो कुल मिला के आप ऐसी साधना कीजिए, मन से साधना कीजिए। हमेशा साधन दिखावटी साधना करने की जरूरत नहीं है। यानी कि साधु का भेष धारण करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि साधु का क्या होना चाहिए? गुण होना चाहिए। साधु का भेष नहीं होना चाहिए, गुण होना चाहिए। भेष नहीं होना चाहिए, होना चाहिए क्या? गुण होना चाहिए। तो इस तरीका से आपको अपना जीवन यापन करना चाहिए। चलिए अब हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ को लिखनी है और आपको याद भी करना है। कमली, कमली का अर्थ होता है कंबल। कलेवा, कलेवा का अर्थ होता है सुबह का जलपान या यात्रा करते समय साथ रखा गया भोजन। उर्वाई होता है पूरब की ओर से बहने वाली हवा। अधरतिया होता है आधी रात। अधरतिया का अर्थ क्या है? आधी रात। और खंजरी जो होता है डफली के ढंग का, परंतु आकार में उससे क्या होता है? छोटा होता है। यह भी क्या है? एक वाद्य यंत्र है। खंजरी क्या है? एक वाद्य यंत्र है। और निस्तब्धता का अर्थ होता है सन्नाटा या फिर सुनसना, सुनसान। लोही का अर्थ होता है प्रातः काल की लालिमा। और आवृत का अर्थ होता है ढका हुआ। कुश का अर्थ है एक प्रकार की नुकीली घास। और बोदा का अर्थ होता है कम बुद्धि वाला। संबल का अर्थ होता है सहारा। संबल का अर्थ क्या होता है? सहारा। जीने का अर्थ होता है सीढ़ी। और पंजर का अर्थ होता है मृत शरीर या लाश। और सुभग का अर्थ होता है सुंदर। चलिए अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न उत्तर को आपको लिखना है, फेयर कॉपी बनानी है और उससे क्या करना है? याद करनी है। तो एक बार फिर से बता देते हैं, ये क्लास 10th के जो एनएलएस के बच्चे हैं, यानी उर्दू वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए भी है। चलिए पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बाल गोविंद भगत जो है बेटा पुतोह वाले गृहस्थ थे, लेकिन उनका आचरण साधु जैसा था। साधु आडंबरों या अनुष्ठानों के पालन के निर्वाह से नहीं होते। यदि कोई जटाजूट बढ़ा ले तो साधु नहीं हो सकता है। यानी कोई जटाजूट बढ़ा ले तो साधु नहीं हो सकता है। वस्तुतः साधु वह है जो आचरण में शुद्धता रखता है। और बाल गोविंद भगत की दिनचर्या, कर्तव्य निष्ठता और आत्मज्ञान उन्हें साधु बना दिया था। यानी इन सब से वो क्या बन गए थे? साधु बन गए थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भगत सिंह ने यानी बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं करते दिखे, बल्कि मग्न हो गीत गा रहे थे। और उनकी भावना चरम उत्कर्ष पर था। ठीक है, और वो अपने पुतों से कहते थे आनंद मनाओ। क्या कहते थे? आनंद मनाओ, एक आत्मा परमात्मा से मिल गया। उसकी भावना थी कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, जो आनंददायक बात है। और इस भावना को वे संगीत से तथा पुतोह को यथार्थता का ज्ञान देकर भावना को व्यक्त कर रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। पुत्र वधु द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना
भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? उत्तर, तो विवाह के बाद पति पर पत्नी का सबसे अधिक अधिकार है। विवाह के बाद पति पर पत्नी का सबसे अधिक अधिकार है और पत्नी का भी कर्तव्य सबसे अधिक पति के प्रति ही होता है। गृहस्थ आश्रम में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अतः पुतोह को सबसे बड़ा अधिकारी माना और उसी से मुखाग्नि दिलवाया। यह कार्य भगत के व्यक्तित्व की सच्चाई और महानता को दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं पाठ से आगे। अब पाठ से आगे के कुछ प्रश्न है उसे ले लेते हैं। आपको फिर से बोल रहा हूँ, इन सब का फेयर बना लेना है और याद करना है। प्रश्न संख्या 1, धर्म का मर्म आचरण में है और अनुष्ठान में नहीं, स्पष्ट कीजिए। यानी इसका भाव स्पष्ट करना है। तो बाल गोविंद भगत साधु थे, लेकिन साधु जैसा वेशभूषा नहीं था। आचरण की पवित्रता और दिनचर्या से वे साधु ही थे। गृहस्थ होकर भी साधु जैसा आचरण ही धर्म का मर्म है, ना कि साधु जैसा आडंबर करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल गोविंद भगत कबीर को साहेब मानते थे और इसके क्या कारण हो सकते हैं? और इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो यहाँ पे क्या क्या जो है ये नहीं लिखना, बस इतना ही लिखना है, क्या कारण हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसका उत्तर देख लेते हैं। बाल गोविंद कबीर के पंथी होंगे, ऐसा हो सकता है। वे कबीर के पद से अधिक प्रभावित होंगे और भगत जी आडंबरों से दूर रहकर मानव सेवा में विश्वास रखते होंगे और कबीर के आदर्श को बाल गोविंद भगत मानते होंगे, इसलिए वे कबीर को ही अपना साहेब मानते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र को मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया। फिर पुत्र के मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया, ठीक है। और उनके इस व्यवहार पर अपनी तर्क पूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, बाल गोविंद भगत अपने पुत्र के मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया। उनका यह व्यवहार हमारे विचार से सत्य है था और मृत्यु प्राणी को जन्म प्रदान करता है, फिर मृत्यु से शारीरिक कष्ट भी तो दूर होता है। अतः मृत्यु पर शोक करना अज्ञानता ही तो है। क्या मृत व्यक्ति के प्रति हजारों वर्ष तक शोक किया जाए तो वह लौट सकता है? तो वह लौट सकता है? कदापि नहीं। यानी कि आप कितने दिन किसी का शोक कर लीजिए, वो कभी लौट कर नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। अपने गांव गवार में उपस्थित किसी साधु का रेखा चित्र ठीक है, अपने गांव गवार में उपस्थित अपने गांव गवार में उपस्थित किसी साधु का रेखा चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे गांव में एक साधु रहते हैं, बिल्कुल साधु रूप स्वभाव, आचार विचार सब में साधु। सुना गया है कि कुछ साल पूर्व, संभवतः 40-50 वर्ष पूर्व, हमारे गांव में आकर वे एक मंदिर में डेरा डाला। लोग उन्हें साधु बाबा कहकर सम्मान देते हैं। साधु बाबा को कभी हमने गुस्सा या नाखुश नहीं देखा। हंसते हुए सारी समस्याओं को निदान वे कर देते हैं और किसी के घर में कलह झगड़ा झंझट, बाल युवा वृद्ध सभी उठकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। किसी के बारे में जब साधु बाबा को पता चलता है
की रोग से पीड़ित हो गया है तो साधु बाबा इलाज के लिए प्रबंध करते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। चलिए अगला ले जाते हैं। उनका सचमुच इलाज करवाते हैं। उनके माध्यम से जाने पर इलाज में डॉक्टर भी कोताही नहीं करते हैं और पंचायत में भी उनकी भूमिका निर्णायक माना जाता है। इसी से जो कहा सबके लिए मान्य है, यानी वो जो कह देते थे सबके लिए क्या होता था, मान्य होता था। धन्य है साधु बाबा जिसके कारण हमारे गांव के लोग बड़े खुश एवं संपन्न हैं। किसी को कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। अब सारा संसार निस्तब्ध में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। जाग रहा है, व्याख्या कीजिए। उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं हमारे पाठ्यक्रम किस लिए किस लय भाग 3 के बाल गोविंद भगत पाठ से संकलित है। इस पाठ के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। यह पाठ एक रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना गर्मी हो या वर्षा सदैव चलता रहता था। भादों की रात में भी चाहे वर्षा होती रहे या बिजली कड़कड़ाहट रहे, यहाँ तक कि मेढक की टर्टर आवाज भी बाल गोविंद के गीत को प्रभावित नहीं कर पाती। आधी रात में वे उनका गाना सबों को चौंका देता। जब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है तो बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। जाग रहा है। प्रश्न संख्या 6। रूढ़िवादियों से हमें किस प्रकार निपटना चाहिए और किसी एक रूढ़िवादी परंपरा का उल्लेख करते हुए बताइए कि आप किस प्रकार निपटेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वादिता हमारे समाज के लिए अभिशाप है। इससे निपटने के लिए हमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हमारा समाज रूढ़िवादिता से संक्रमित है, जिसके कारण समाज के लोग का जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। उदाहरण में किसी के मरने पर खूब भोज करना हमारे विचार से उचित नहीं है। गरीब का बाप मर जाता है तो गांव के लोग उसे भोज करने को विवश कर देते हैं। परिणाम स्वरूप निर्धन व्यक्ति कर्ज लेकर भोज करते हैं, फिर वे महाजन के चुंगल में से निकलने के लिए वर्षों दुख झेलते हैं। क्या जरूरत है कर्ज लेकर भोज करने को। हम अपने गांव में वादिता से होने वाली नुकसान का ज्ञान कराकर लोगों को रूढ़िवादिता से दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ यहाँ पे ये अध्याय क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, चैनल को करना है सब्सक्राइब, ठीक है, और वीडियो को कर देना है लाइक, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, और कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आता है, कोई कंफ्यूजन है या कुछ एडिशनल चाहते हैं, कोई चीज़ पे वीडियो चाहते हैं आप लोग की हम उस पे भी वीडियो बना के भेजें, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, टॉपिक लिखें, हम उस पे भी वीडियो बनाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।